फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें मिनट में डेम्बेले के ने 66वें मिनट में गोल किया। किलियन एम्बापे के इस विश्व कप में 8 गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। हालांकि गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि एम्बापे के नाम ज्यादा असिस्ट हैं। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी रोचक रेस चल रही है। 27 वर्षीय एम्बापे के नाम विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं। वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम कुल 21 गोल हैं। साथ ही आपको बता दें, फ्रांस 2 बार की विश्व चैंपियन है और 2022 के रोमांचक फाइनल में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होने वाला है। आज देर रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। स्पेन के खिलाफ कोई टीम एक गोल भी नहीं कर सकी है। मुकाबला लॉस एंजलिस स्टेडियम में आज रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होने वाली है। स्पेन के 18 साल के लामिन यमाल पर नजरें होंगी। वे टूर्नामेंट में 1 गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें स्पेन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेन ने 12 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि बेल्जियम को 5 में जीत मिली है। वहीं 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 लगातार रोमांचक होता हुआ जा रहा है और जैसे जैसे जीत के करीब टीमें आ रही हैं, ऐसे में रोमांच अब और बढ़ गया है। इस समय हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, सबसे बड़ी रेस जो है वो है गोल्डन बूट की रेस। एम्बापे और मेसी के बीच एक कड़ी टक्कर यहाँ चल रही है, लेकिन नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड को भी भुलाया नहीं जा सकता। वो भी यहाँ पर आगे पीछे ही चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे वर्ल्ड कप जो है वो अपनी कहना चाहिए कि अब खत्म होने के आसपास आ रहा है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले क्योंकि शुरू हो चुके हैं, इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन जो गोल्डन बूट की रेस है वो और भी ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि रोमांचकारी होती जा रही है। और ख़ासतौर से जो आपने नाम लिए कि लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे, इनके बीच की जो जंग है गोल्डन बूट को लेकर के, वो एक कहना चाहिए अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। क्योंकि अगर पिछले वर्ल्ड कप को उठा करके देखें तो लियोनेल मेसी के 7 गोल थे, उससे वो आगे बढ़ चुके हैं। वहीं अगर एम्बापे के देखें तो उनका भी जो है वो न केवल गोल कर रहे हैं बल्कि असिस्ट के मोर्चे पे भी उन्होंने खुद को लगातार आगे बढ़ाया है और इसी वजह से वो गोल्डन बूट की रेस में आगे भी चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो 8 गोल किए और साथ ही साथ 3 जो है वो असिस्ट किए, यानी कि गोल के मौके बनाए हैं, दूसरे खिलाड़ियों के लिए मौके बनाए हैं ताकि वो गोल कर सके। तो ये एक इस खिलाड़ी की कहना चाहिए जो डेप्थ है, जो खिलाड़ी की खेल की जो गहराई है, वो भी किलियन एम्बापे की इस खूबी में जो है वो नजर आती है। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे कि अर्लिंग हालैंड है और इंग्लैंड के हैरी केन है, इनके बीच भी इन दोनों टीमों के बीच जब क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा तो यहाँ पर एक लड़ाई इसकी भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फुटबॉल फैंस को जो है वो एक तरफ जहाँ रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों के बीच की जो एक गोल्डन बूट को लेकर के जो जंग है उसका भी एक दिलचस्प खेल जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और गौरव, बीते कल की अगर हम बात करें तो फ्रांस का बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अब स्पेन और बेल्जियम के मध्य होने वाला मैच किस तरह से और भी रोमांच को बढ़ाएगा? देखिए, स्पेन और बेल्जियम, अगर इन दोनों टीमों की बात करें तो दोनों कहना चाहिए कि यूरोपियन टीमें जो हैं वो बेहद खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है। हालांकि धीमा रहा है दोनों का ही कैंपेन, दोनों को अब तक इस वर्ल्ड कप में हार नहीं मिली है। लेकिन हाँ, स्पेन का थोड़ा एज इसलिए है क्योंकि स्पेन की टीम जो है वो उनका जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहता है। साथ ही साथ वो एक बड़ी खूबी उनकी है कि वो जो बॉल पे पोजीशन रहती है, यानी कि जो बॉल पे कंट्रोल रहता है, उसको बहुत बखूबी तरीके से अपने खेल में उतारते हैं। साथ ही पासिंग के दम पर एक छोटे छोटे पास जो वो बना करके चलते हैं, जिसे हम स्पेनिश भाषा में टिकी टाका भी कहते हैं। उनकी खेल जो एक विशेष कला है उनकी फुटबॉल की, उसको लेकर के जब वो आगे बढ़ते हैं और विरोधी के खेमे को चकमा देने में जिस तरह से कामयाब होते हैं, वो एक उनको प्लस पॉइंट यहाँ पे आगे करती है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बेल्जियम जो है वो जिस तरह से उसने एक कहना चाहिए एक स्लो स्टार्ट किया था,
टीम को ईरान और मिस्र के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अपने कैंपेन को राउंड ऑफ 32 में जब टीम पहुंची तो सेनेगल को हराया, उसके बाद होस्ट जो थी अमेरिका उनको पहुंच करके अंतिम 16 में 4-1 से हराया। तो वहां से जो एक चेंज मूव जो इस टीम में सही समय पर दिख रहा है, वो एक कहीं ना कहीं स्पेनिश टीम को इससे सावधान रहना होगा। खासतौर से अगर बेल्जियम टीम की अगर खिलाड़ियों की बात करें तो जिस तरह से रोमेलो लुकाकू अभी पिछले 2 मैच से कुछ रंग में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छे साइन है उनके लिए। इसके अलावा केविन डी ब्रुयने है और ट्रोसार्ड हैं जो कि बहुत अच्छे उनके स्ट्राइकर हैं, वो भी बहुत शानदार तरीके से पिछले मैचेस में उन्होंने अपना काम यहाँ करने में कामयाब रहे हैं। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि यहाँ पे एक बेहतर मुकाबला जो है वो बिल्कुल एक बेहतर मुकाबला, एक थ्रिलिंग मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है स्पेन और बेल्जियम के बीच। जिस तरीके से बेल्जियम ने एक बढ़िया कमबैक किया है, देखना होगा कि स्पेन और बेल्जियम के बीच कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और किसकी होती है जीत। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये थी खबरें फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई।